हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु आदि ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचारूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरु। जय भगवत गीते। देवियों और सज्जनों, ये ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय कल हमने इस पर विचार किया था। मेरी जात है मालिके, इतना सुंदर परिचय भगवान जी ने अपने श्रीमुख से दिया। ऐसे से श्लोकों को एक अलग अपनी धार्मिक कॉपी पर गीता संबंधी ऐसी अभ्यास पुस्तिका पर लिख लिया करे और निजबानी याद कर लिया। जब कभी ध्यान नहीं लग रहा या मन में विक्षेपता हो रही है या फिर घर के इस प्रकार के हालात अड़गम बड़गम हो गए हैं, तो ऐसे श्लोकों को लेकर बैठ गया। वैसे हमारे अनुभवी महापुरुषों ने कहा है, जब कुछ मन में विक्षेपता आ जाए, मैंने आजमाया नहीं, के पढ़ा है, बता रहा हूं, बात बिल्कुल ठीक होगी, पर मैंने आजमाया नहीं, मैं पहले क्लियर कर दूं, देनेदार न बनूं। तो कहती है अगर ये श्लोक बार बार बोला जाए तो प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ता है। कौन सा? ये जो मैं आपको रटा चुका हूं, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐ क्लेशों को नष्ट करने वाले मेरे प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, बारंबार नमस्कार। तो आप आजमा के देखना सब मेरे बच्चे। जब कोई मन में बड़ी विक्षेपता आ जाए किसी कारणवश और मन बेचैन हो रहा हो, तो उस बेचैनी को जल्दी जल्दी दूर करने के लिए फौरन इस श्लोक का जरा पाठ कीजिए। या जो मैंने आजमाया वो मैं बताता हूं। जो अर्जुन ने कहा था तबीयत है कमजोर, ये तो बड़ी जल्दी असर होता है। गीता के श्लोकों को तो मैंने बहुत आजमाया। जैसे जैसे आचार्य ने कहा इसका ये प्रभाव पड़ता है, इसका ये प्रभाव पड़ता है, वो तो मैंने आजमाया। हाँ, ये लिखा हुआ था कि जिसकी औलाद न होती वो मुझे चाहिए नहीं थी, ऐसे मैंने आजमाया कोई नहीं। या कोई फलाना शादी न होती तो वो मैंने आजमाया नहीं। जो मेरे वश की बात थी वो मैं आजमाया बैठा हूं। मन में विक्षेपता हो या कोई ऐसी मनोकामना पूरी ना हो रही हो, तो ऐसे आचार्यों ने लिखे हैं। और ये बड़े कमाल का तबीयत है कमजोर दिल और मैं ये उलझन है, अब क्या मैं चेला को मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। तो ये तो बहुत ही कारगर है। तो अब ये जो मैंने आपको बताया, ये भी आचार्यों ने कहा जब मन विक्षेपता हो रही है, नींद नहीं आ रही, इधर उधर के ख्याल आ रहे हैं, इसको दोहराइए। मेरी जात है कालिक माल के, न इसको वलादत न इसको मसाद, जो काम अपनी फितरत को लाता हूं मैं जरूर अपनी माया से पाता। आप कल्याण चाहती है तो भगवान के इन गुणों को याद करो। और मेरे साथ बच्चे बोलो नहीं, बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए। लो आगे बढ़ेंगे। भगवान का अवतार कब होता है, ये दोनों श्लोक आपको याद है। संस्कृत में भी अगर याद कर लेंगे उर्दू वाले तो आप ही का भला है। ये दोनों श्लोक अवतार क्यों, कब, क्यों, क्या, कैसे, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे। क्यों अवतार, क्यों अवतार, क्या अवतार, कैसे, इन तीनों का इन दोनों श्लोकों में बड़े विस्तार पूर्वक हमारे इष्ट भगवान जी ने उत्तर दिया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभि उत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। बहुत सुंदर। भगवान का अवतार कब, हमारे इष्टदेव जी मनुष्य रूप में कब प्रकट होते हैं? अजी सुनना जरा ध्यान से। निराकार सर्वव्यापी निराकार भगवान साकार रूप में कब प्रकट होते हैं? बहुत अच्छे, बड़ी दूर की सूझबूझ ऋषियों की, जिन्होंने भगवान से उत्तर ले लिया कि महाराज आपका अवतार कब होता है? अवतारती इति अवतारा, जो अपने नूर से विशेष रूप, विशेष आकर्षित, अति दिव्य, अति आकर्षित, मोस्ट चार्मफुल एंड मोस्ट अट्रैक्टिव रूप लेके वो सरकार कब प्रकट होती है, जन्म लेती है, कभी ना कहना।
पता नहीं क्यों यह कहा गया जन्माष्टमी, नहीं कहना चाहिए। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता, भगवान प्रकट होती है। ध्यान देना माता बच्चियों, भगवान प्रकट होती है। प्रकट अपनी दिव्य शक्तियों को लेकर के, जन्म मेरा और आपका है जो संस्कारों के वशीभूत है। भगवान अपनी माया को, सारी माया को अपने अंदर, अपने पास यूं लपेट, काबू में किए हुए, जैसे कोई अच्छा ड्राइवर घोड़ों की बागों को, या अच्छा सारथी बोलती मुझे, अच्छा सारथी घोड़ों की बागों को अपने हाथ में रखता। भगवान का एक नाम है पार्थ सारथी। पार्थ मैंने अर्जुन, सारथी मैंने कोचवान, जो अर्जुन के कोचवान बने। बड़ा प्यारा नाम है, जरा मुंह से बोलिए, पार्थ सारथी। हाय, पार्थ सारथी है, बड़ा पवित्र नाम। वाणी सफल होती है, भगवान खुश होते हैं। प्यार में भरकर, क्या सुंदर बच्चियां सवेरे गाती हैं, आहा क्या सुंदर गीत। 3 लोकों के मालिक होते हुए, त्रिलोकी के मालिक होते हुए, बड़े गजब की बात है ये। 3 लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया। ध्यान देना मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, 3 लोकों के मालिक होते हुए, आहा जैसे कि सारी मथुरा नगरी का राजा होते हुए, क्या रथ चला रहा है? कौन? मामा कंस। मामा, हमारा ही मामा, चलो मामा सही, मामा कंस चला रहा है रथ। कैसे? अपनी बहन के प्यार में भर करके। कितने स्वार्थी थे चलाने वाले, पीछे हटो, आज बहन की डोली मैं ही हाँक के ले चलूंगा। ये तो रब ने बीच में अड़ंगा वड़ंगा डाल दिया, वरना तो वो सारों को, मैं कह रहा हूं सरकार मैं तैयार हूं, मुझे आया नहीं, मैं रथ चलाऊंगा, मेरी बहन है। हाय, इस देवकी को मैं पहुंचाऊंगा इनके घर, वसुदेव जी के घर में। ये तो अगर आकाशवाणी अड़ंगा ना डालती तो बहुत आपस में प्यार, बहुत घुले मिले, बहुत इज्जत, तो खुद सारथी बने हुए, वो भी अत्यधिक प्रेम में भरकर। शाबाश, इस तरह भगवान भी अपने भक्त के अत्यधिक प्रेम में, इसे कहेंगे प्रेम क्या ओवरफ्लो करता है। प्रेम जो है जैसे पानी आपका छलकता है, जब पानी ज्यादा बढ़ जाए छलकने होता है, बच्चे छलकना, ओवरफ्लो करना। तो भगवान का प्रेम ये जो है ओवरफ्लो कर रहा है, जबकि त्रिलोकीनाथ होते हुए रथ चला रही है। ये काम तो नीच जाति वाले चाहते थे, नीच जाति बोलते थे उन दिनों, नीच जाति वाले, नीची जाति वाले, वो चाहते थे वो। शाबाश, प्रेम में भरकर 3 लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा। कभी कभी कह के प्रेम अश्रु बहा दिया करो, हमारे पास दौलत है भी क्या सिवाय प्रेम अश्रुओं के। यही तो दौलत है जो भगवान स्वीकार करते हैं। 3 लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, क्योंकि सर्व कला संपूर्ण 16 कला के मालिक है, 16 कलाएं लेके प्रकट हुए हैं। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, उस पे गीता सुनाना गजब ढा। कभी कभी उच्चारण कर दिया करो, 3 लोकों के मालिक होते हुए रथ चलाना तुम्हारा गजब ढा गया। एक तो अवतार तुम्हारा कुछ कम न था, उस पे गीता सुनाना गजब था। तो भगवान कब प्रकट होती है सजनों? जरा प्रेम में भरकर, मेरी देवियों जरा प्रेम में सराबोर होकर सुन लीजिए। यदाज दाही धर्म से ग्लानि भक्ति भारत, वार धर्म भूमि भारत, पावन भूमि भारत, आहा मातृभूमि भारत, कर्म भूमि भारत। भारत धर्म भूमि, जिस पावन धरती पर प्रभु स्वयं प्रकट होती है जीवों के कल्याण के लिए। बाकी कंट्री में भगवान नहीं प्रकट होते, ना हुए थे ना होंगे, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। बाकी जगह तो भगवान के प्यारे आए, लेकिन भारत पर बजाते खुद भगवान जी ने अवतार लेना स्वीकार किया। ऋषियों की घोर पे जोर दे रहा हूं, ऋषियों की घोर तपस्या के फल स्वरूप, घोर तपस्या के प्रताप से भगवान का मन पिघल गया। जैसे मक्खन थोड़ी सी गरमाइश लेके पिघल जाता, मक्खन तो ओपरी गरमाइश लेके पिघलता है, और भगवान भक्तों की प्यारी गरमाइश लेके पिघल जाते, पर उन्हें तथास्तु कहना पड़ता है। चलिए, वरना तो लोकीनाथ और ये अवतार ले, बड़े बड़े इतराज उठते हैं, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्या कह रही है? तनज्जुल पे जिस वक्त, ध्यान देना, कब भगवान प्रकट होती है, कब हालात पैदा होती है, तो ऐसी बनती है। हम कहते हैं ना बरसात कब होती है, तो हमारी एटमोस्फियर ऐसा बनता है तो बरसात होती है ना। ऐसे बादल आते हैं, हाँ, बादल के नीचे एक और बादल आएगा,
ये कभी आपने नोट किया हो, जो ना पढ़ा हो तो? पहले एक बादल की टुकड़ी आके फैल जाएगी, फिर बादल की टुकड़ी आएगी, दो बादल की तय हो गई, बीच में हवा घूमेगी और फिर मजबूर करेगी इनको बरसात करने के लिए। एक बादल की ये तय आई, एक नीचे आई, बीच में हवा, अब वो इनको मजबूर कर देगी बरसने के लिए। तो जैसे किनमिन शुरू हो जाती है और फिर मूसलाधार वर्षा शुरू हो जाती है। पहले किनमिन यानी ड्रिजलिंग, आफ्टर दैट मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार, मूसल होता है जब जिसमें आप चावल धान कूटते हैं, मूसल और ओखली, ओखली और मूसल, ओखली में डाले जाती है, और मूसल होता है ये नहीं चरिंदा तो मुसलघम मरिंदा, वो नहीं चरिंदा वो मुसलघम मरिंदा। यूं गीत गा गा के वो थकता भी नहीं था इंसान या नारियां, और मुसल मारी जाती थी, एक बोलती थी, आप आपस में खड़ी होती थी। उन दिनों ये शैलर तो हुआ नहीं करते थे श्री निहाल चंद जी, उन दिनों घर घर का शैलर ये था, ये रख करके आगे सामने वो बैठ जाती, भागा भरी इधर बैठ जाती थी ब्राह्मा बाई, दोनों बैठ करके वो उन्होंने कुटने 5-6 किलो, तो वो डाल लेंगे, अब डाल करके तो ऊपर ये जो वो चीना हिंचरींदा मोला घम मरिंदा, तो यूं मारते हुए वो ऊपर सारी अपने शरीर भी हिलाते रहे और मारते रहे, कभी खड़े होके कभी बैठ के। तो वो मूसल, तो मूसलाधार दे बारह, उससे ये कहावत बन गई मूसलाधार वर्षा, लगातार कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक। तो ये जैसे वो प्रेम में भरकर हवा मजबूर कर देती है, तो भगवान भी प्रेम में सराबोर होकर, प्रेम में इतनी शक्ति है कि भगवान को मजबूर कर देती है अवतार लेने के लिए। देखिए तब से अब तक प्रेम में इतनी शक्ति है। देखिए चलिएगा अब क्या कि बाप कुर्बानी कर देता है अपनी औलाद के लिए, अपने को कुर्बान कर दिया प्रेम में। जरा देख लो, प्रेम में इतनी शक्ति है कि मां सर्वस्व कुर्बान कर देती है अपने औलाद के लिए। देखते जाओ, दो दोस्त प्रेम में इतनी शक्ति है कि बंध जाते हैं, प्रेम में इतनी शक्ति है कि लव अफेयर करके अब आउट ऑफ दी फैमिली एंड आउट ऑफ दी वे शादियां करने के लिए जो जाती है। वो लड़की जिसके ऊपर मां बाप का बहुत बड़ा एहसान, इतना पढ़ाया लिखाया कमाना सिखाया, बहुत बड़ा एहसान, वो लड़की अपने मां बाप को झांक के उनकी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर आपके साथ शादी करने के लिए कोर्ट में खड़ी हो जाती है। प्रेम में कितनी शक्ति है। निर्लज्ज हो जाती है, उसको शर्म ही नहीं आती, जिसको शर्म ना आए निर्लज्ज, कितनी निर्लज्ज होकर और एक पराये जज के सामने और हल्फ लेती है, यानी प्रतिज्ञा करती है, यानी प्लेज करती है। देयर इज ए डिवाइन प्लेज, दोनों प्लेज करती हैं, दोनों वचनबद्ध होती है और वो पिता बन जाता है आपका जज। प्रेम में इतनी शक्ति जो एक नारी को भी निर्लज्ज बना देती है। प्रेम में कितनी शक्ति है, देख लो कितनी भारी शक्ति। सुनाऊं एक घटना और बता दूं। आहा, साईं बुल्ले शाह हाथ में तस्बीह लिए हुए, तस्बीह और माला में क्या अंतर है? हमारी माला 108 मनके की होती है, वो उन्होंने हिंदुओं ने उल्ट क्यों चलना हुआ। कोई मुसलमान बैठा होता तो मैं आज उसके साथ आके पेट में दर्द डालता। ये भड़वे सारे उल्ट। हम लोग दातन अगर घर में 7 हैं, हंसो, अब अच्छी तरह हंस लेना, हम लोग 7 हैं 7 दातन इस्तेमाल करेंगे। ये ऐसा नहीं करते, एक बड़ा सारा दातना ले आएंगे, बड़ा सा दातना। हाँ, तो घर में पिताजी आए, उन्होंने दातन किया बड़ा सारा पकड़ के, हाँ, उसके बाद दातन करके उन्होंने जीभ तो साफ करनी कोई नहीं, दातन किया और ये करके छोड़ के चले गए। चाकू साथ पड़ा होता है जो है चाकू, पुत्र आएगा वो अगले से जो पिता ने चबाया काट देगा, वही दातन अपने मुंह के अंदर। तो घर के 7 एक ही दातन करेंगे, धेर फिट्टे मुंह तो 7 टुकड़ियां कर लो ना, वो हिंदू कर देना भाई, मुसलमान तो इकट्ठा करना है। आप तवा सीधा रखेंगे, वो तवा उल्टा रखते हैं। देखते रहो जरा, आप स्नान करके भगवान के मंदिर जाते हो, वो वुजू करके ना, मत ये पवित्र हो गया, वो फिटे मुंह वुजू करना, यूं वुजू किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, यूं किया, चल ये स्नान हो गया। और जो चलना हुआ, आप बिल्कुल एकाग्र होके गर्दन हिलाए डुलाए ना, वो निगाहें ना भटके। हिंदू का जो है हिंदू धर्म वाला यूं बैठेगा अपने आप को अकड़ा करके भगवान के ध्यान में, और वो जब नमाज पढ़ते है तो नीचे तो ऊपर चल अल्लाह हो गया बहरा। और कभी यूं हाथ रखेंगे, कभी घुटने पर रखेंगे, कभी और निकले होंगे। अरे नहीं भाई नहीं, फुट फुट चलती है। इसी को मैं गुजारिश किया चाहता हूं। तस्वीर लेकर के 21 मनकों की हम लोग 108 मनके की माला पकड़ते हैं। इसमें बड़ा राज है, फिर कभी प्रकट करूंगा। अब वो हमारे समरना भी होता है, 28 मनकों का समरना, तो वो लेकिन माला बहुत अच्छी।
अब माला लेकर के जो या तस्वीर लेके बैठा, अब बैठा तो घूमता घामता काले कपड़े वाले जहां मर्जी बैठ जाते थे, मुसलमान रोकते नहीं थे। वो एक तबेले में बैठा है, जैसे बहुत बड़ा तबेला हो, तो वो तबेला था गुज्जर का, जो दूध बेचने वाले होते हैं। अब उसमें बैठा तो उनकी लड़की बैठी हुई है, उसने गुज्जर माँ जो उसकी बीमार थी, तो वो बैठी दूध देती जा रही है। जो आया किसी को 2 गड़वियां नापती, किसी को 2, एक गड़वी जो पता था भाई एक आने की गड़वी, चाहे किलो हुआ था चाहे आधा किलो, रब मेरा जाने, तो ये 2 दी जा रही है, रुपया खड़ी की जाती रखवाई जा रही है। एक आया बड़ा सोना बांट का है, और मुंह से बोला नहीं, आंखों से बोला, मटकाया, और उसने क्या किया, जो आधी बाल्टी थी वो उसके ऊपर डाल दी, वो लुढ़क गया, काफी दूध लुढ़क गया। उसमें तो आना था मानो 3 किलो, उसने डाल दिया 5, तो बाकी तो लुढ़क गया ना। और हंसी हंसाई, कुछ वो हंसा कुछ वो हंसी, कुछ वो करके तो चल दिए, और पैसे कुड़ी लिए। तो वो तो सामने बैठा है, तस्वीर खड़का रहा है, नजदीक आ गया, सलाम अलैकुम दिए साईं, सलाम अलैकुम, बड़े प्रसिद्ध थे। बोले शाह ये क्या दिए, ना मुल गिनिया ना दूध मिनिया, एक एक शब्द देखो, ना दूध मिनिया ना मुल गिनिया, भेद की इस लक्ष्यता, जरा ध्यान देना ना, बाकी दूध मिन के दे रही थी, और फिर मुल भी यूं हाथ करती थी, दे मेरा तो ध्यान तो उनको बोले के सामने था, ना दूध मिनिया ना मुल गिनिया, 2 शब्द, मिनिया गिनिया, ना दूध मिनिया ना मुल गिनिया, भेद की इस लक्ष्यता। जवाब कहती साई नाल की गिनती, दसो मैनू साई, कहती साई नाल की गिनती, अपने पति की, ये तो मेरे इनके साथ मेरी मंगनी हुई है, आज नहीं कल आखिरी दिन में ले जाएंगे, कहती साई नाल की गिनती, दसो मैनू साई, हे मेरे बाबा, हाँ साई नाल की गिनती, दसो मैनू साई, जिसके दम विच हर दम रहंदी, जिसदा लवा बलाई, हर वक्त तो ख्याल मुझे इनका आता रहता है, और अपनी जान को गोल गोल के वारती रहती। वो दिन कब आएगा जब जिस घर से प्रेम पूर्वक ले जाएंगे। शाह साईं भड़क उठे, हाय, जैसे सीने में किसी ने मुक्का जवा दिया हो। ओए दिए बाबा, क्या हो गया? ओए क्या हो गया बाबा? खड़ी हो गई, मैं माफी मांगती हूँ, माफी खासगार, उर्दू वाले बोलते हैं माफी के खासगार हूं, मुझे माफ कर दो बाबा। क्या हो गया? ओ दिए कुल्ला शाह भड़क उठिया, राज हकीकी खुल्ला, तस्वीर मनका कीती, छड़ दीता हजतुल्ला। यार नाल तू गिनतियां करदा रह गयो मूरख बुल्ला, ओ यार नाल तू गिनतियां करदा रह गयो मूरख। ओ देख, शरीर के प्यार वाली नाम ना दूध मिनिया ना मुल गिनिया, और मूर्खा तू रब नाल गिन गिन के माला फेरना। दाते आज 1000 माला तेरे वाले, आज 15 माला तेरे वाले, वो तो गिनती नहीं, तू गिनतियां करना। सब मन के तोड़ दिए, फेंक दिए, तस्वीर फाड़ दी, मां को जब नीचे बिछाते हैं कपड़ा तोड़ दिया, कदा दिया। आज के बाद कोई गिनती नहीं, प्यार में गिनती होती नहीं, ना दूध मिनिया ना मुल गिनिया। बुल्ला शाह साईं भड़क उठिया ते राज हकीकी खुल्ला, यार नाल तू गिनतियां करदा रह गयो मूरख बुल्ला। तो मूरख बोलिया तू अपने यार नाल, यार की जा प्यार, जा सर्वस्व कुर्बान करना, वह गिनती का होती है, वह गिनती नहीं होती। आय हाय, ये तो भाई मैं घर में भी देखता था। मैं क्या करूं, जब प्रसंग आ जाता है ना, मुझ भी शर्म को शर्म ही नहीं आती, घर की बातें आपकी झोली में डालता हूं, क्योंकि मुझे गुरु की कसम आप मुझे अलग नहीं नजर आते, आप मुझे अपने अंग प्रतीत होते हैं। मेरी तो अंग है, मेरी तो है, मैं बाबा है, सारे मेरे बच्चे, ये सारी मेरी तो है। हाँ, घर में देखता था, कभी मेरी अनपढ़ माँ पिताजी से मांग बैठती, हाँ कई बार देखा मैंने, कभी कहती तो अब आपकी पता नहीं आप अपनी श्रीमान जी को कैसे पुकारती हैं, मैं बताती हूँ वो कैसे पुकार, मेरी माँ कैसे पुकारती है, आप तो आपको पता है आपकी घरवाली कैसे पुकारती है। अब मेरी माँ बड़े प्यार से कहती, गुसाई जी, गुसाई जात थी ना गुसाई, तो गुसाई जी, हाँ क्या बात, बड़े प्यार, गुसाई जी ये 2 ये 4 उंगलियां यूं करके, गुसाई जी हाँ दार पिए चाहिए, दार पिए, मुझे पता आंखों से, हाँ पिताजी ने यूं निकालना बटवा भरिए लोग के आला, मैं नहीं पता 10 रुपए कितने, नहीं पता 5 कितने, 10 कितने, कुछ नहीं, गुग्गू बस तो ना निकाल दो ना तो ले काके की माँ, तू जितने निकाल ले, तू जितने निकालनी निकाल, कहीं मुझे रोनी ना आ जाए ये दृष्टांत देते हुए। कितना प्यार है इसके अंदर, हालांकि माँ को पता ही कोई नहीं 10 कितने 5 कितने, नहीं तो काट दियो ना बल्कि लोग तेन जितने चाहिए निकाल लो। प्यार में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, ना दूध मिनिया ते ना मुल, घर की बात है, बटवा ले। कहीं मैं कहता पिताजी अब भरा तू चुप कर, पिताजी तक निकाल दे, उसको बेचारी को तो पता कोई नहीं, तो तू आके निकाल दे।
यानी पिताजी ने नहीं निकालना, चूंकि प्यार में फर्क पड़ता, प्यार में गिनती नहीं होती। ले जाना, जान भी हाजिर है, ले जाओ। ये तो प्रेम, इतना प्रेम जब भगत पुकारते हैं, या प्रेम से जिन्होंने अपने मन को चार, भगत का मतलब आज मैं क्या करूं, आजकल तो भगत ठगत हुए फिरती है ना, आजकल तो प्राय भगत ठगत, कितनी लानत है। मैं भारत का साधु होता हुआ अब भगत को ठगत कह रहा हूं। कल युग ने ऐसी मत मार दी है, कोई वासना, कामना, इच्छा पूरी करने के लिए भक्ति का भगत का जामा बना रखा है और बदनाम कर रखा है। रावण की तरह सीता जी को लेने के लिए रावण ने क्या भेष बनाया था, ये उसी लानती और बेवकूफ ने क्या भगवे कपड़े को बदनाम करना शुरू किया। भगवे कपड़े में मलबूस होकर सीता जी के पास आया था भिक्षा लेने के लिए। अलख जगाना हर गुण गाना, अलख जगाना हर गुण गाना, साधु संत कहते गए। हमारे तो रामलीला में ये बोलते थे, आजकल पता नहीं क्या बोलते। अलख जगाना हर गुण गाना, साधु संत कहते गए, जो हमारे सामने आए थप्पड़ मार गिराते गए। ये रावण, ये अलख जगाना हर गुण गाना, साधु संत कहते गए, जो हमारे सामने आए थप्पड़ मार। सीता फिर भी नहीं समझी। वाह, तो वो बेचारी बुरा मानती है कि हाय कोई महात्मा मांगने के लिए आए और मैं भिक्षा ना दूं। तो आओ महात्मा जी, ना किसी की खींची हुई लकीर के अंदर हम नहीं आ सकते देवी। फिर भी नहीं समझी क्योंकि दाल में काला काला है। ये तो वो भगवा कपड़ा, तो वरना भगत कौन होता था? हाय, भगत का अर्थ जिसने चारों ओर से अपना मन खींच के भगवान के चरणों में लगा दिया हो। भगत का मन का भगत, इसके विपरीत बोलो हिंदी जाने वालों, विभक्त। भगत का विपरीत अर्थ क्या है? विभक्त। और विभक्त क्या होता है? जिसके टुकड़े हुए हुए हो, भाग से बन जाता है विभाग। और विभाग का भक्त, विभक्त, टुकड़े के फिर टुकड़े हो गए। जैसे आपने काटी एक खरबूजा, खरबूजे की फाड़ियां काट दी, हाँ उसकी फिर काटी, ये विभाग हो गया। डिवाइडेड, अंग्रेजी बोलेंगे डिवाइडेड, सब डिवाइडेड, डिवाइडेड सब डिवाइडेड। भाग, विभाग, भाग का फिर टुकड़ा करना, भाग का फिर टुकड़ा, विभाग हो गया। डिवाइडेड सब डिवाइडेड, डिवीजन सब डिवीजन, आगे फिर उसका टुकड़ा। तो भक्त कौन? जिसके मन के टुकड़े नहीं हुए। बहुत बहुत अच्छी परिभाषा हमारे महापुरुष कर गए। भक्त कौन? जिसके मन के टुकड़े नहीं हुए। वरना देख लो आप क्या है, आप है जो है प्रपंची, आप है गृहस्थी। गृहस्थी का मतलब क्या होता है? आप शायद न बता पाए। बेटी आप मेरी एक एक बात को गौर से सुन लिया करो, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूं, अपने हिंदू धर्म की दिलो जान से रिसर्च कर रहा हूं। क्योंकि ना मेरी कोई रन है, तो ना मेरा कोई कान है, तो ना मेरी कोई जिम्मेवारी। पूरा रुपये दिन रात इसी में लगा पड़ा कि मेरे मुझे ये शौक पैदा कर दिया भगवान ने कि हमारे भारतीय उच्च कोटि के ऋषियों ने तप करने के बाद क्या हमें बताया, ये मेरे मन के अंदर है। उन्होंने जो घोर तप किया, उसके बाद भगवान जी ने उनको दिव्य प्रेरणा दी। तो दिव्य प्रेरणा के बाद उन्होंने क्या हमें बताया, समझाया, इसकी गवेषणा कहती है, अनुसंधान कहती है अंग्रेजी में रिसर्च। वो रिसर्च करके आपकी झोली में डाल देता हूं। मेरा काम उसी तरह ये कदर करना, जैसे मां रात्रि के 3 बजे उठ करके दही में मक्खी डालती है और बिलो बिलो के माखन के पेड़े बना के सवेरे आपके उसके ऊपर रखती है, बासी रोटी के ऊपर। मेरा वही हाल है। शास्त्रों को बिलो बिलो के आपके अंतःकरण के ऊपर रख रहा हूं, कदर करना। शास्त्रों को बिलो बिलो के बिलो जा रहा हूं, बिलो जा रहा हूं, बिलो जा रहा हूं, आंखें थकाई जा रहा हूं और अब दिमाग की नाड़ियां भी थक जाती हैं। वो जो मुझे मिलता है ज्ञान का माखन, वो आपके अंतःकरण पे रख रहा हूं। कदर करना मेरे नेक की, वो कदर करना किसी की रिसर्च की, किसी के अनुसंधान की। तो उन्हें ये रिसर्च किया और ये बताया, हम समझे को भक्त कौन? जिसके मन के टुकड़े। अग्रस्ती कौन? जिसके मन के टुकड़े हुए। अब देख लो, आप जरा आप ही देख लो, कुछ आपका मन माँ के साथ है ना? क्यों नहीं, मेरी माँ है। अच्छा, मन का टुकड़ा हो गया। कुछ आपका ऐसा पिताजी, हाँ मेरे रिस्पेक्टेड फादर, आप अपने आप को देख लो मेरे बच्चे, कुछ मन माँ के साथ है। जरा सा माँ रात को चिल्लाए, अम्मा क्या हुआ, क्या हुआ? आपको नींद नहीं आ सकती, कुछ नहीं है, भाग के जाते, माँ माँ। कैसे अब अपनी गाल अपनी माँ के साथ मिला करके पूछती। आए बहनें इसी तरह पूछती थी, अम्मा के साथ सीधा पूछ लो। पर ये भगवान ने क्या मोह बना दिया। मैंने अपनी गाल अपनी माँ की गाल के साथ मिला के, माँ तुझे क्या है, तू क्यों आया कर रही?
तुझे है क्या बेटी, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मैं क्या करूं, मुझे बताना। जरा कुट के ना, जरा गुड़ और जवैन साफ करके ना, हाँ तो मेरे लिए अभी ले मैं अभी देती हूँ। हाय, भगवान ने क्या कर दिया, कैसे कुछ मन के माँ के साथ, कुछ बाप के साथ, कुछ भैया के साथ, देख लो कितने कितने भाई, कितनी बहनें, सबके मन बटा हुआ है कि नहीं। फिर आगे श्रीमान, फिर उनके साथ, हाय, फिर कुछ अपने साथ, कुछ कमाई के साथ, एक मन, एक दिल और लाखों टुकड़े। अब जो इस मार्ग पे चलना चाहते हैं, ध्यान से सुनो मेरे जैसों से, जो मेरी आचार्य ने मेरी झोली में डाल के मेरा कल्याण किया, मेरे से प्रसाद के रूप में ले लो, प्रसाद के रूप में मेरी देवी और मेरी बेटियों, मेरी माताओं, ले लो मुझे से। गृहस्थी वो जिसके मन के टुकड़े हुए हैं, माँ बाप बहन भाई, हाँ अपनी पत्नी, फिर आगे फिर बच्चे अपने, फिर आगे अपने बच्चे, उनके साथ टुकड़े होते गए, शाबाश। लेकिन भगत कौन, जिसके पूर्व के कई जन्मों के संस्कार, शुभ संस्कार जाग गए हैं, पिछले जन्मों, कई जन्मों के शुभ संस्कार जाग गए। हाँ, जागने से उसके अंदर विवेक आ गया। हमारे तो इसमें माना जाता है संसारी रूप में मुकद्दर वाला कौन, अच्छी किस्मत वाला कौन, तो आपका कहा जाता है, आप अपनी गृहस्थी, तो आपकी परिभाषा और है और धार्मिक परिभाषा और है। यानी अच्छी किस्मत, लक्की सोल कौन, सुन मेरी बिटिया, लक्की सोल आप अंग्रेजी बोल लेती हैं। या मुकद्दर वाला कौन, तो आप कहते भाई मुकद्दर वाला वो जिनके घर में दूध पुत्तो, सीधी बात, लैट मंद, सीधी बात, जिसके घर में दूध पुत्तो वो मुकद्दर वाला। घर में दूध भी हो, घर में पुत्र भी हो, घर वाली आज्ञाकारणी हो, श्रीमान जी जी करने वाले हो, है तो वो कहते हैं अच्छा मुकद्दर, बड़े भागा भरी है, बड़े भागा वाला घर है। लेकिन अब आइए धार्मिक रूप में, अच्छे मुकद्दर वाला कौन, हाय ध्यान देना जरा, अच्छी किस्मत किसकी। अब आप तो उधर ये कहा, लेकिन हमारे ऋषि को गण कुछ और कहती हैं, अच्छी किस्मत किसकी, जिसका मन पूर्ण परमात्मा में लगा हुआ, जिसकी बुद्धि विवेक की नहीं बन गई है, जिसको रब ने अक्ले सलीम का वरदान दिया, अक्ले इम्तियाजी दी है, ये शंकराचार्य करेंगे, जिसको परमात्मा से अक्ले विवेक की नहीं बुद्धि, या इंग्लिश में बोलिए डिस्क्रिमिनेटिव इंटेलेक्ट मालिक ने प्रदान किया है, वो बहुत अच्छी किस्मत वाला। शुभ संस्कारों को जाने से विवेक की नहीं बुद्धि आई, उसने देखा कि सारे संसार के अंदर अगर कोई अत्यंत सुखदायी पदार्थ है तो भगवान, ये बुद्धि ने बताया, विवेक की नहीं बुद्धि ने, वो और वही मेरा कल्याण करने वाले हैं, और वही मेरी जो जन्मों से मांग है पूर्ण शांति वही देने वाले हैं, क्योंकि पूर्ण शांति पूर्ण से मिलेगी, अपूर्ण से तो पूर्ण शांति मिल सकती है। फ्रॉम परफेक्ट वी कैन अटेन परफेक्ट हैप्पीनेस, फ्रॉम परफेक्ट वी कैन अटेन परफेक्ट हैप्पीनेस। हाउ इज इट पॉसिबल दैट वी वांट परफेक्ट हैप्पीनेस फ्रॉम इम्परफेक्ट नेम्स एंड फॉर्म्स। कितनी हमारी भूल है कि संसार के अधूरे प्राणी पदार्थों से हम पूरी शांति चाहते हैं। क्या पढ़े हुए, पठित अपठित, खानदा ना खानदा, एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड, सब बेवकूफ बने हुए हैं। इनका इनकम्प्लीट होता, अनकम्प्लीट नहीं होता। मैंने आपके मुख से सुना अनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, वो इंग्लिश शब्द ऐसी हैं जो इनके साथ लगती है, हर एक के साथ आना नहीं होता, इनकम्प्लीट। तो संसार के प्राणी पदार्थ इनकम्प्लीट है। हाँ, हम चाहते हैं कंप्लीट हैप्पीनेस, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ध्यान देना, बाबा तेरे पास क्या प्रमाण है कि संसार अधूरा है? मेरे पास हाँ ये प्रमाण है कि अधूरी चीज वो होती है जो सदा गलती जाए, जैसे पानी में पतासा घुलता जा रहा है। ये सारे पदार्थ पांच तत्वों की ओर लौट रहे हैं, और पूरा वही होता है जो कभी गले ना, हमेशा एक रूप में रहे। क्या भगवान ने कहा है, कितना सुंदर, न तफसील में जाके, अर्जुन ज्यादा विस्तार न करवा मेरे से, क्यों इतने विभूतियों का वर्णन करवाना चाहता है? न तफसील यानी विस्तार, प्लीज गो, डोंट गो इन डिटेल, लेट अस स्टॉप, डोंट गो इन डिटेल। भगवान रोक रहे हैं, न तफसील में जाके, कसरत से अर्जुन तुझे काम क्या, तुझे इतना विस्तार करने की क्या जरूरत है, तुझे इतने अड़ंगे फड़ंगे में जाने की जरूरत ही क्या? कितने प्यारे शब्द है, न तफसील में जाके के कसरत से अर्जुन तुझे काम क्या। ये देखिए रात प्रकट कर, मेरा एक क्षमा हुआ है अय्या के मामूर है जिससे अर्जुन मैंने अपने संपूर्ण भाग में से एक भाग प्रकट किया, एक अंशेन स्थित जगत। लो मैंने महाराज जी के मूल शब्द बोल दिए, एक अंशेन, मेरा एक अंश बाहर निकला। ये एक अंश सुभान तेरी कुदरत,
ये मेरा एक अंश है, ये एक अंश है। आहा आहा आहा, शाबाश शाबाश शाबाश। बड़े मियां से बड़े, उर्दू वाले बोला करते थे, बड़े मियां से बड़े मियां पर छोटे मियां सुभान अल्लाह। कि बड़े मियां परमात्मा को तो देखा नहीं, पर ये उनकी जो दुनिया है, ओ मेरे रब्बो, किसी का पुत्र होना बड़ा चालाक, बड़ी गल्ला करे, हत्था से सरसों जमाए, तो कहते हैं या अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां पर छोटे मियां सुभान अल्लाह। और छोटे मियां देखो कितने चालाक है, अभी तो इसके बाप के साथ हाथ मिलाया ही नहीं, ये पुत्र ही हमारी जो है मॉल कट के ले जाता है, शाबाश। तो ये तो दुनिया देखो, बड़े तो जो जैसे भगवान होंगे सो होंगे, पर उनकी दुनिया। मेरा एक शम्मा के मामूर है जिससे सारा जहां, तो एक अंश भगवान ने, पर इसलिए अधूरा है। इसलिए युगों गुजर गए, इंसान जो दुनिया पे लट्टू हुआ, आखिर में क्या हुआ, चारों कन्या झाड़ चला। आखिर में चारों कन्या झाड़ करके मेरी कल्याण कामनी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों चल दिए। रोता आया जब बच्चा पैदा होता, रोता, जब देखिए इन शब्दों ने मुझे हिला दिया। रोता आया, हाँ, जिंदगी भर रोता रहा, आखिर में एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गया ना। क्या जन्म, क्या मतलब, रोता आया, रोता रहा, रोता हुआ चल दिया। इस उस दुनिया पे लट्टू हुआ जिस दुनिया की असलियत नहीं जानी। मैंने जैसे कई बार बताया कि दुनिया की असलियत क्या, जन्मना, बढ़ना, घटना और मरना। क्या बताया, जन्मना, बढ़ना, घटना और उस दिन ये बनिया राम जी, ओए राम जी, राम राम। इसने भी रिसर्च कीजिए, रात के 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे, क्यों नहीं, गुरु जी नांदे टपने ते चेले जान छड़प। तो ये कहते बाबा मुझे एक सूरत आई। पुत्र क्या सूरत आई? सवेरे सत्संग के बाद जी बेचारे मुझे बता, मैं और आप सब इसके बड़े ममनून हैं, बहुत कृतज्ञ है, चाहे हमारा आपका क्लास फेलो है, मेरा बच्चा। इन्होंने हमें बताया कि बाबा रब की 4 उंगलियां भी यही पाठ पढ़ा रही है, 4 उंगलियां यही पाठ पढ़ा रही है, जन्मना, बढ़ना, घटना, मरना। कैसे? राम जी हम सब आपके बड़े कृतज्ञ। वो तो आप बनिया, पर आपने ब्राह्मणों को भी टिक्का लगा दिया। थोड़ा सा बैठ जा पुत्र, बता, रिसर्च, राम जी की रिसर्च सबकी झोली में, लाभ उठा लो पुत्र। मुझे नहीं सूझबूझ, परमात्मा कसम, ये तो मेरे बच्चे ने बताओ बात, मैंने कहावत सुनी है, गुरु जी नांदे टपने चेले जान चढ़प। अगर गुरु चलाक होगा तो चेले चौगने चलाक होंगे। तो जरा सुनिए राम जी की सूझबूझ। ये 4 उंगलियां यही पाठ पढ़ा रही है। तका 4 अंगूठे तो यूं कह दो, नहीं तो अंगूठा है ना, खाऊं खाऊं। ये 4 उंगलियां यही पढ़ा रही है, जन्मना, आगे देखो, बढ़ना, ये बढ़ रही है, घटना, मरना। ताड़ी बात हो, मतलब ताड़ी बात हो। ये देखिए 4 उंगलियां, ये जन्मी, हाँ, कुछ समय बढ़ गई, हाँ, फिर घटनी शुरू हो गई, फिर बिल्कुल ही घट गई। जन्मना, बढ़ना, घटना और मरना, बर्थ, ग्रोथ, डिके एंड डेथ। बहुत बहुत आपके रिसर्च का हम दाद देते हैं, शानदार रिसर्च। नहीं नींद आई होगी, 1:30 बजे आंख खुल गई होगी, तो बस बुद्धू ने यूं सोचा होगा, वाह कि जो हाथ मेरा तकड़ी तोल तोल के थक गया है, हाँ वो तो यही तो बता रहा है। कितनी अच्छे काका, ये जन्मा, ये सारी उंगली सबसे बड़ी है, ये बढ़ गया, फिर ये घटना शुरू हो गया, ये बिल्कुल ही घट गया। जन्मना, बढ़ना, घटना और मरना, ये कितना सुंदर हमारी 4 उंगलियां हमें दे रही है, शिक्षा दे रही है। और ये जो अंगूठा है, ये एरो मार्क है, ये मानो एरो मार्क कर रहा है कि भाई इनसे लेसन ले ले, इनसे शिक्षा प्राप्त कर रहे, ये देख ले, ये कैसे जन्म रही है, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर मर गया। शाबाश शाबाश शाबाश। अब संसार की असलियत को अगर इस प्रकार जाना जाए, इस प्रकार अनुभव किया जाए, तो बस फिर तो पूरा जो मन विभक्त था, हाँ, अब वो भक्त हो जाएगा, बटेगा नहीं। विभगत होता है संसारी, और भगत जिसका मन बटा हुआ नहीं। विभगत भगत, विभगत जिसका मन टुकड़े हो गया, भगत जिसका मन टुकड़े नहीं हुआ। पूरा मन एक जगह आ गया, पूरा मन एक जगह आ गया। आपके पास 100 पैसे थे, आपने 5-5 पैसे बांट दिए, फिर वापस लेके पूरा रुपया आपके पास आ गया। इसका जिसका मन, जगह जगह मैंने कहा संसारी आदमी का, परपंची का मन बटा होता। परपंची उसको बोलते हो जो पूरी तरह संसार में गलतान हो। हमारे एक कितना अच्छा शब्द है परपंची। क्या शब्द है जी? प्रपंची, पा के पेट में राह, प्र आगे पा के ऊपर बिंदी, और आगे पंची, क्या में बड़ी की मात्रा, प्रपंची। कितना पारा शब्द अपना, जो संसार में पूरी तरह मिजरेबली एंटेंगल्ड इन वर्ल्डली अफेयर, मिजरेबली एंटेंगल्ड, जो वर्ल्डली अफेयर के अंदर मिजरेबली एंटेंगल्ड, उनको हम अपनी भाषा में कहेंगे प्रपंची। प्रपंची कहो जिसके मन के टुकड़े हुए पड़े हैं,
और इसके उलट भक्त जिसने अपने मन को विवेकी बुद्धि जो भगवान ने दिया, खुद कहा है मेरे भगवान ने, मेरा सबसे पहला तोहफा अपने भगत को, ओए 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 ओए, भगवान का पहला तोहफा अपने भगत को क्या क्या देता हूं उनको, वो हो जाती है मुझसे बस। एक एक भगवान के फरमान को चूमा करो, चूमे चट्या करो मेरे बच्चे, शायद ऊपर लगा के श्लोकों को चट दिया करो। क्या कमाल का भगवान का फरमान है कि उनको, किनको, जो आपस में करती हैं पुरनूर दिल, जैसे हम सब आपस में करती हैं पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल, ये मैं और आप जो हर सुबह शाम बैठ जाती है भगवान जी के फरमान को लेकर, आपस में करती है पुरनूर, आपस में करती है पुरनूर दिल, मेरे जिक्र से शादो मसरूर दिल मैं देता हूं उनको, वो दानिश का योग हो जाती है मुझसे बासल। हर दिन में विशेष बुद्धि उनको प्रदान करता हूं, जिस विशेष बुद्धि को लेकर वो मेरे दीदार के योग्य हो जाते हैं, कैपेबल, वो कैपेबल हो जाते, फिट पार हो जाती है महाराज जी की दीदार के। ऐसे जो भगवान ने बुद्धि दे दी उनको समझ आ गई। दुनिया वालों को तो मत मारी हुई है ना, और ऋषियों ने यही ठंडा सांस भरा था, यू कहते हुए आगे आने वाले युगों को देखकर ऋषियों ने क्या ठंडा सांस भरा, ऋषियों की सर्द आह, लो मेरे से लो जवाब लो, ऋषियों ने सर्द आह कब भरी, कब, जब आने वाले युगों को देखा और क्या कहा कि आने वाले बड़े गंदे युग आ रहे हैं। तो पूछा कि हमारा कैसा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आने वाला विनाश का समय आ रहा है, क्या होगा, विपरीत बुद्धि, बुद्धि उल्ट जाएगी। जो उल्ट का मतलब क्या होता है, जो काम नहीं करना वो करना, और जो करना है उधर रुचि ना होगी। और आज तक ये देख रहे हो, आज तक आप देख रही हैं, जिसने विनाश होना है, मरना है, सड़ना है, उसकी बुद्धि उल्ट होगी। विनाश काले, सबको जरा याद होगा, अगर चाहे हमारी बेटी है, बेटा है, कोई भी जिसके दिन बुरे आ रहे हैं, उसकी विपरीत बुद्धि होगी। विपरीत का मतलब बुराई में दिखाएं सदा शब्दो मत, बुराई में, गंदे कामों में, गंदी जगह तो उनको रुचि है। देख लो अंबाला की लाखों में आबादी, हमारा कंट्री, उसमें ये जैसे मन पक्के दूध के ऊपर मलाई होती है, लाखों के आबादी, उस पर ये आप जैसे सज्जन और देनियां मलाई की तरह, मन कढ़ाई में दूध उबल रहा हो, उस पर मलाई आ जाती है। ये क्रीम ऑफ दी अंबाला, क्रीम ऑफ दी अंबाला, ये अंबाला की क्रीम, अंबाला की मलाई, देख लीजिए आप। और अगर मलाई अलग हो जाए तो बाकी सेपरेट, बिल्कुल ठीक है, सेपरेट दी क्रीम एंड दी रेस्ट वुड बी व्हाट, सेपरेटा मिल्क, क्रीम तो निकल गई, बाकी ये सारा अंबाला बैठा है, सेपरेटा, सब सेपरेटा का वैसे भी अर्थ लगा लो, जो भगवान से सेपरेट हो, सेपरेटेड फ्रॉम ऑलमाइटी इज सेपरेटा, सेपरेटेड फ्रॉम ऑलमाइटी सेपरेटा। जो परमात्मा से विलग हो जाए, अलग हो जाए, जो परमात्मा से अलग हो जाए, तो भगवान ने सीधा कहा, हाँ सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा जिंदा। ऐसों की तबाही है, क्योंकि फिर दिखाएंगे उसमें रुचि, जिसमें रुचि दिखानी चाहिए, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में। इसका परिणाम ईटिंग ड्रिंकिंग मेटिंग कंचन कामनी कीर्ति में, इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम खुद भगवान ने बोला है 16वें अध्याय के अंदर जाके, गम बेहिसाब उनको बधाई देता हूं आप सबको, हार्दिक कंग्रेचुलेशन दे रहा हूं मेरी बेटियों। भगवान ने हमारे इस जन्म में हमारे मन को अपने वाणी में लगा लिया। और इसे देखिए, आपके प्रेम को देखकर आपके मन को जो एक जगह हो जाता, एक जगह है मन, जो पहले मन विभक्त था अब भक्त हो गया। पहले मन क्या था, पहले मन ये काग था, करता जीवन घात। पहले कबीर जी रोती है, बताते पहले मेरे मन कौआ था, करता जीवन घात, जगह जगह चोचे मार मार के अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, चोचे मार मार के। पहले मन ये काग था, करता जीवन घात, अब ये मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। अब यही मेरा मन हंस बन के मोती का चोगा चुगने लग गया। पहले क्या गंदे चोगा चुग के अपने को बर्बाद कर रहा था, मन वही है, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। तो मेरी देवियों, मेरी सज्जनों, क्या कह रही है हमारे श्याम जी, भक्त जिसका मन बटा हुआ नहीं, जिसका मन अनन्य हो, इसलिए भक्त को अनन्य बोलती है। अनन्य की तारीफ की है नामेध्याय के 22वें श्लोक में, जो यक दे लो जी में न रखे दुई, वो भगवान के भगत। अगर यूं समझना हो मेरे से तो यूं समझ लो, जो यक दे लो, बेटे यक दे लो मन में न रखे दुई, इसका एक शब्द है भक्त। वन वर्ल्ड,
जैसा कहते जो जिसको सुनाई ना दे हम कहेंगे बहरा, एक शब्द, जिसको दिखाई ना दे अंधा, जो बोल ना सके वन वर्ल्ड गूंगा। इस तरह ये देखिए, जिसके मन के टुकड़े ना हुए हो उसको कहेंगे भगवान का भक्त, या जो यक दिलो जीवे न रखे दुई भगवान का भक्त। जो एक दिल है और द्वैत से हट गया है, इसे अपनी भाषा में कहेंगे अनन्य या भक्त। ऐसे भगत जब भगवान के प्रेम में अश्रु बहा देते हैं, ऐसे भगत जब दुनिया के द्वारा सिताए जाते हैं, अश्रु 2 बार गिरते हैं। क्या? एक तो दुनिया के सिताने पर, ये अश्रु 303 की गोली से हजारों गुना तेज होते हैं। 303 की गोली से भी बहुत तेज रफ्तार से ये निकलती है। क्या जब भक्त दुख भरी दुख में अश्रु बहाता है या भगवान के प्रेम में आंसू बहाता है, ये दोनों ही भगवान नहीं देख सकते। मेरे से जानकारी कर लो, जब भगत विरह में भगवान के प्रेम में भरकर अश्रु बहा रहा हो, हलचल मच जाएगी, भगवान के तख्त हिल जाएगा। या दुनिया के सिताए जाने पर जब उसका अश्रु बहा, दुनिया तो सिताएगी, गालियां देगी, मारेगी, तलवारें मारेगी, गोली मारेगी, लेकिन भगत अपने मन को भगवान के चरणों का ध्यान धरकर रो पड़ेगा। अरे गरीब को ना सीता, गरीब रो देगा। उसके पास सिवाय रोने का कोई काम नहीं, उसके पास सिवाय अश्रु बहाने के दिस नो अल्टरनेटिव। ही विल वीप लाइक एनीथिंग। उधर वो तो गोली मारेगा या कुछ गालियां देगा, लेकिन भगवान का प्यारा रो देगा। अरे गरीब को ना सीता, गरीब रो देगा, सुनेगा खुदा उसका तो जड़ से भी खो देगा। भक्त दो प्रसंग में या प्रकरण में रोता है। एक तो भगवान के प्रेम में भरकर, हाय कि प्रभु इतने क्यों मुझे जुदा रखा हुआ है, तो वो दिन कब आएगा प्राणनाथ, वो प्राणेश कब दिन आएगा जब मैं चरम चक्षुओं से तेरा जी भर के दीदार करूंगा। रो पड़ता, प्रेम के अश्रु छम छम गिरती है। वो मुबारक दिन कब आएगा प्राणनाथ जबकि मैं आपके जी भर के दर्शन करूंगा। या मेरे मालिक, क्या मुझे ऐसा ही सिताया जाना है? क्या तेरा नाम जब के मेरे गुनाह दूर नहीं हुए? जो मुझे इतना सिताती है ये तेरे विमुखी, क्या मैं इन दोनों सिताया ही जाऊंगा? भगवान आपका तख्त नहीं हिलता जब ये गालियां देती हैं, जब ये मेरे साथ दुर्व्यवहार करती हैं, क्या आप ऐसे ही देखते रह जाओगे? और वो रो पड़ता है, बस भगवान का तख्त हिला, डोल गया भगवान का तख्त। जब भगवान ऐसी पुकार करती है तब मेरे भगवान कहते हैं तनज्जल से जिस वक्त आता है खत। भगवान के बना हुए नियम, भगवान के कल्याणकारी नियमों की जब धज्जियां उड़ाई जाती, इसे बोलते हैं धर्म। भगवान ने धर्म बनाया का मतलब कल्याणकारी नियम बनाए। ए कालुदी मां, धर्म का मतलब भगवान के कल्याणकारी नियम, और बिना नियम के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। अंबाला में रहते हो, कमेटी वालों ने नियम बना रखे हैं, ना मनो तो बीमारियां पड़ जाएंगी। गली में गंद ना करो, नालियों में टट्टी ना बहाओ, ये अब हमेशा जो है कीप ऑलवेज टू द लेफ्ट ओर चलो, यानी दाई नहीं बाई ओर चलो, खाते खाते रास्ते में गंद ना मचाते जाओ। ये नियम बने हुए हैं। क्या नगर पालिका ने, कमेटी को बोलते हैं नगर पालिका, नगर पालिका ने ये अच्छे नियम बनाए गए शहर की सफाई के लिए, रहने वालों के कल्याण के लिए। इस तरह रब ने मनुष्य जाति के लिए नियम बनाए हैं ताकि सुख चैन से जो हम दिन भगवान से लाए हैं, जिंदगी लाए हैं, गुजार के चले जाए। तो नियम कहां तक लागू होती है? शरीर के साथ लागू होती है, मन के साथ लागू होती है, बुद्धि के साथ लागू होती है। नियम 3 जगह, नियम 3 तरीके होते हैं। बौद्धिक नियम अच्छा, मानसिक नियम अच्छा, सामाजिक नियम। नियम 3 प्रकार के भगवान ने रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ 3 काइंड कंसर्निंग फिजिकल बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। 3 प्रकार के भगवान ने नियम बनाए। इन नियमों के समुदाय का एक नाम है धर्म। हाय, इन नियमों के समुदाय, इतने अनेक नियम, हाँ, इनका एक शब्द क्या होगा? धर्म। जैसे अनेक नियम बनाए हमारी भारत सरकार ने, अनेक नियम, तो उसको क्या बोलती है? संविधान। हमारे क्या शब्द है जी? या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
और उसमें अनेक धाराएं हैं, अनेक नियम है, जिसका उर्दू में बोलते हैं दफा। फलाने दफा के अधीन आपको हक कड़ी लगाई, फलाने दफा के अधीन ये मुकदमा चल रहा, तो उन्होंने नियम बनाए हैं। इस तरह रब ने भी नियम बनाए हैं। हाय, उन नियमों के समुदाय को संविधान तो नहीं बोलते, धर्म कहते हैं। भारत अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान कहता है और भगवान अपने कल्याणकारी नियमों को क्या बोलती है? धर्म। तो जब भगवान के कल्याणकारी नियम जो गिराए जाते हैं, जो विमुखी होती है, नास्तिक होती है, शरीर के नियम को भी तोड़ देती है, मन के भी, समाज के नियम को तोड़ती है और सारा शांति दरम बरम हो जाती है। और ये कहावत चारों ओर लागू होने लगती है। क्या कहावत? चोर उचक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान। चोर उचक्के वडके बन बैठती हैं, जो गुंडी रन होती है वो वडकी बड़ी फिरती है। हाय, कई पतियां दी घर वाली, ऐसी भी शर्म और निर्लज्ज, उसको हम मानते हो बहुत बड़ी है, ये है वो है। ये चोर उचक्का चौधरी और चोर उचक्के और लोफरों के साथ मिले हुए अपने आप को वडके बनाए फिरती है। चोर उचक्का चौधरी तो गुंडी रन प्रधान। जब ये प्रधान बनती है तो धर्म गिरा। हालांकि आदर मान होना चाहिए था रब के प्यारों का, जो धर्म बनाने वाले, समझाने वाले, सिखाने वाले, और आदर मान होता है गुंडों का, शरारतियों का, लुच्चों का और ऐसी वेश्याओं का। जब ऐसा आदर होता है तो इसको बोलते भगवान ने क्या कहा? तनज्जल, जिस वक्त जब मेरा धर्म पतन की ओर, गिरावट की ओर जाता, जब मेरे अनमोल धर्म का फाल होने लगता है, तनज्जल पे जिस वक्त आता है और अधर्म आके करता है, बात अधर्म का बोलबाला हो रहा हो, गंद का बोलबाला हो रहा हो, हालांकि बोलबाला होना चाहिए धर्म का। जब ये उल्टी बात चल पड़ती है, बहुत गजब की बात, तनज्जल पे जिस वक्त, दरअसल मैंने पतन, गिरावट, जब भगवान का नियम गिरावट की ओर जा रहा होता है और उल्टी बात अधर्म आके करता है, बाजार गर्म और अधर्म का बोलबाला हो रहा हो, अधर्म का, चोर बाजारी का, झूठ का, मकर का, फरेब का, गंद मंद का, इसका बोलबाला हो रहा हो, जब ये अंधेर, ये क्या आकाशवाणी, ये अंधेर जब देख पाता हूं मैं, जब ये अंधेर देखता हूं कि मेरे धर्म गिरावट की ओर जा रहा है और अधर्म दिन ब दिन आकाश की ओर बढ़ रहा है, ये अंधेर जब देख पाता हूं मैं, है तारी मार दो, तारी मार दो, तारी मार दो, जर की तारी मार दो जी, तारी की गूंज में सुन लो तो इंसान की सूरत में आता हूं। तब हमारे शहनशाह, तब हमारे गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर लॉर्ड कृष्णा, ब्लेसड लॉर्ड कृष्ण परवारे गए, तब मैं दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो जाता। तनज्जल पे जिस वक्त आता है धर्म और अधर्म आके करता है बाजार गर्म, ये अंधेर, जैसे आप गरीब, हाय अंधेर हो गया, अंधेर हो गया, सच्चा आदमी कैद हो गया, झूठा आदमी कैद से रहा हो गया। आप कहते हैं अंधेर हो गया, अंधेर हो गया। कई बार कचहरियों के में मुलजिमों के मुंह से सुना होगा, अंधेर अंधेर, ये लुच्चा लफंगा इसी ने कत्ल किया, ये छोड़ के आ गया। अच्छा पुत्रा, कई बार ऐसा होता है कि ये लफंगे आदमी को छोड़ देती है, नहीं साबित होता, और वो बाहर आते हैं, उनके जो पुत्र बेकसूरवार होती हैं वो अंदर हो जाती हैं। उनके रिश्तेदार क्या करते हैं, पहले प्रबंध किया होता, जो ही वो बाहर निकल आया तो ठा ठा गोलियां सीधी बरसा देते। अच्छा गवर्नमेंट ने इंसाफ करी, ले हमसे इंसाफ ले ले, हमारा पुत्र जो बेकसूर है वो अंदर, और तूने साबित किया, तूने कत्ल किया, तू कहता मैंने हमने कत्ल नहीं किया, और बाहर आगे ले, फिर उनका खून उबाले खाता है, जैसे वो रिश्तेदार खून, इतना भगवान जिसकी दुनिया है उसका खून उबाले लेता है। ये अंधेर जब देख तो इंसान की सूरत में भगवान का अवतार कब, सुनते जाओ, विचार करते जाओ। हार्दिक धन्यवाद।